हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 6 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना को दिए गए पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो पहले सर्वेक्षण पोत जो कि भारतीय सेना को दिया गया है, नौसेना को दिया गया है, उसका नाम है संध्याक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत में 4 सर्वेक्षण पोत बनाए जा रहे हैं और इसका निर्माण किया जा रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। इनमें जो 4 पोत बनाए जा रहे हैं उनमें से जो पहला है एक बनकर के तैयार हो गया है, जो कि भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका नाम है संध्याक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी के जो 3 हैं ये बाद में जब बनकर के तैयार हो जाएंगे तो नौसेना को सौंपे जाएंगे। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो भी अपडेट आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 82वीं इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, ये हमको बताना है। तो 82वीं इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 से 5 दिसंबर तक इस कांग्रेस का आयोजन किया गया था और इसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और लोगों में सड़क के नियमों को पालन करने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए इस रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ सड़क निर्माण की नई टेक्निक्स पर भी इस रोड कांग्रेस में चर्चा की गई थी। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें 82वीं के, तो हमने देख लिया कि गांधीनगर में हुई है। तो 81वीं कहाँ पर हुई थी? 81वीं हुई थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सड़क एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गई रोड समिट की बात। अब मैं अगर बात करूं कि 2023 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स पढ़ी हैं, उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हार्डली 2 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं हम। जो पहला समिट है वो है 12वां विश्व हिंदी दिवस। कहाँ पर मनाया गया? फिजी में मनाया गया। नाम ध्यान रखिएगा, फिजी। अगला है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। कहाँ पर आयोजित किया गया? बैंकॉक में आयोजित किया गया। नाम ध्यान रखिएगा। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत में आयोजित किया गया था, बेंगलुरु में। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में। अदरवाइज वो जो वीडियो है उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी की होस्टिंग मानव रोबोट ने की थी। तो ये जनेवा में हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, नाम जनेवा। अगला इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन जो कि 7वां संस्करण था, कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था और इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला है खाद्य सुरक्षा नियामकों की वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुई थी? तो ये वर्ष 2023 का जो खाद्य सुरक्षा नियामक का वैश्विक शिखर सम्मेलन है ये भारत में ही हुआ था। इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया गया है। हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो थी मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। ये वर्ल्ड सॉइल डे की थीम थी। स्वस्थ मिट्टी के संसाधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और मिट्टी को टिकाऊ बनाने के लिए, लोगों को मिट्टी के उपयोग के प्रति और उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए हर वर्ष 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को एक दिन और मनाया जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्वयंसेवक दिवस भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कहते हैं। 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी मृदा दिवस से एक चीज़ याद आ रही है कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया था। तो कहाँ से लॉन्च किया था? ये राजस्थान के सीकर जिले से लॉन्च किया था यूरिया गोल्ड को। इसको ध्यान रखिएगा। तो जब यूरिया गोल्ड यूज़ किया जाएगा तो मिट्टी में सल्फर की कमी नहीं होगी। अच्छा, अभी एक चीज़ और आप लोग बताओ कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है आपका मनाया जाता है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी कारण ये है कि 19 फरवरी के दिन ही राजस्थान के गंगानगर के सूरजगढ़
जिले से या सूरजगढ़ इलाके से मृदा स्वास्थ्य कार्ड को पहली बार प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। उसी दिन से 19 फरवरी को हर वर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेवी स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति हुई है, किसकी हमें नाम बताना है। तो इनका की नाम है दिनेश त्रिपाठी। ये दिनेश त्रिपाठी की नेवी स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई है, इनको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने संजय जसजीत सिंधु का स्थान लिया है। संजय जसजीत सिंधु, ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात करें अगर इन ऑप्शंस के बारे में, तो ये अभी चर्चा में रहे हैं ये तीनों ऑप्शंस, इनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो इंद्रमणि त्रिपाठी कौन थे? इंद्रमणि त्रिपाठी थे बिम्स्टेक के महासचिव बने थे। बिम्स्टेक के महासचिव बने थे। ये पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं, ठीक है। और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू कौन थे? ये अभी हाल ही में त्रिपुरा के गवर्नर बने हैं। कहाँ के? त्रिपुरा के गवर्नर बने हैं। और आप लोग मुझे त्रिपुरा की राजधानी कमेंट सेक्शन में बताना। रघुवर दास कौन बने थे? रघुवर दास उड़ीसा के गवर्नर बने हैं, ठीक है। और गवर्नर के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 161, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है आपका हो जाएगा लंदन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी ये चर्चा में क्यों रहा? यूके में है लंदन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी ये चर्चा में रहा है क्योंकि इसकी अभी 33वीं बैठक हुई है। कौन सी बैठक हुई है? 33वीं बैठक हुई है। और 33वीं बैठक में क्या हुआ है कि भारत को अगले 2 वर्ष के लिए 2024 से 2025 के लिए भारत को पुनः चुना गया है इसमें भारत को, और भारत को कैटेगरी बी में चुना गया है, ठीक है। भारत जो है अब इसको लीड करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से जुड़े हित वाले जो देश हैं वो कैटेगरी बी में हैं, तो इनको लीड कौन करेगा? भारत लीड करेगा। और कैटेगरी बी में कुल 10 देश शामिल हैं। उनके नाम क्या हैं हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन और यूएई, ये 10 देश जो हैं बी कैटेगरी में शामिल हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे आपका मनाया जाता है 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में मूंगफली उत्सव काडले काई परिषे आयोजित किया गया है? तो काडले काई परिषे उत्सव जो है आयोजित किया गया है आपका कर्नाटक के बंगलुरु में। बंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन जो है कार्तिक महीने में किया जाता है और ये एक वार्षिक उत्सव है। ये सामान्यतः मूंगफली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को चुना है, ये हमको बताना है। तो ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना है वो है रिज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिज का जो अर्थ है वो होता है आकर्षण, ठीक है, आकर्षण मतलब खिंचाव या सम्मोहन, इसको रिज कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं और ऑप्शंस को हम देखें तो ये हम पिछले करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की मेरी क्लास देख रहे हो तो ये आप बता पाओगे। अभी एआई वर्ड ऑफ द ईयर चुना था कौन सी डिक्शनरी ने? कोलिन ने, कोलिन, ठीक है। हेल्यूसिनेट किसका वर्ड ऑफ द ईयर था? कैम्ब्रिज का, कैम्ब्रिज का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक को मेरियम वेबस्टर नाम की जो डिक्शनरी है उसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का एम्पावरमेंट करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का एम्पावरमेंट करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है प्रशांत अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करें हम अगर
ऑप्शंस की, तो इन ऑप्शंस को देखते हैं। CS लक्ष्मी, CS लक्ष्मी कौन है? CS लक्ष्मी एक तमिल लेखिका हैं और इनको अंबाई के नाम से भी जाना जाता है, अंबाई के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, तो ये इसलिए चर्चा में नहीं थी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, अवार्ड कौन सा दिया गया था? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। अब अगला है नाम रवि कन्नन का, रवि कन्नन है ये। रवि कन्नन कौन है? इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, रैमन मैग्सेसे, जिसे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कुल 4 लोगों को दिया गया था रैमन मैग्सेसे एशिया के, और जिसमें कि रवि कन्नन जो है ये एक भारतीय हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। रामचंद्र गुहा अगला नाम है। रामचंद्र गुहा को वर्ष 2023 का एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज दिया गया था, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकर्ता निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, जितेश जॉन। जितेश जॉन जो हैं ये भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी, यहाँ पे कार्यकारी कर लीजिएगा, कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकारी निदेशक बने हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं इन ऑप्शंस की। नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता कौन है? नितिन गुप्ता CBDT के अध्यक्ष हैं। CBDT क्या है? CBDT है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। अगर बात करें संजय कुमार की, तो संजय कुमार कौन है? संजय कुमार CBIC सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बने हैं। और शैलेश पाठक कौन है? शैलेश पाठक जो है फिक्की के महानिदेशक बने हैं। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी चर्चा में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट लंग सिंड्रोम के मामले किस देश में देखे गए हैं? तो व्हाइट लंग सिंड्रोम के मामले जो है USA में अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे गए हैं। व्हाइट लंग सिंड्रोम जो है फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, ये जो है इस तरीके से, कुछ इस तरह से ये जो फेफड़ा होता है, ये लंग्स जो होते हैं, इसमें वाइट पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, और ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में देखी जा रही है। तो बच्चों में क्या हो रहा है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, अगर कुल मिलाकर कहा जाए निमोनिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो बीमारी है व्हाइट लंग सिंड्रोम, ये चाइना से शुरू हुई थी और बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित कर रही है। तो USA में इस समय इसका प्रकोप फैला हुआ है और बच्चे बहुत ज़्यादा निमोनिया के लक्षण शो कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, USA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।